अगर मैं कहूं कि बच्चे भी आजादी की लड़ाई में कूद पड़े थे बिना हथियार, सिर्फ अपनी हिम्मत और नारे को लेकर, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? ये है भारत छोड़ो आंदोलन की वो कहानी जिसने अंग्रेजों की नींव हिला डाली थी। कल्पना करो, बहुत समय पहले भारत एक खूबसूरत देश था जहां लोग अपने गांवों, शहरों और खेतों में खुशी से रहते थे। लेकिन एक समस्या थी, भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का राज था। ये ब्रिटिश लोग समुद्र पार से आए थे और भारत के लोगों को अपने नियमों के हिसाब से चलने को मजबूर करते थे। हमारे लोग अपने देश में ही गुलाम बन चुके थे। उनके पास न अपनी जमीन पर पूरा हक था, न ही अपनी बात कहने की कोई आजादी थी। लेकिन भारतीयों का दिल बहुत बड़ा था और उनके अंदर आजादी की आग जल गई। इस आग को और तेज करने के लिए एक महान नेता सामने आए। वे थे महात्मा गांधी। गांधी जी के बारे में तो आप भली प्रकार जानते हैं। गांधी जी एक ऐसे जादूगर थे जिनके पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं थी, लेकिन उनके पास सत्य और अहिंसा का जादू था जो सबके सिर चढ़कर बोला। 1940 के दशक में दुनिया में बहुत उथल पुथल मची थी। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटिश लोग भारत से अपने युद्ध के लिए सैनिक, पैसा और सामान मांग रहे थे। लेकिन भारतीयों ने कहा, अरे हम क्यों तुम्हारी लड़ाई में मदद करें, हमें तो अपने देश की आज़ादी चाहिए। गांधी जी और अन्य नेताओं को लगा कि अब समय आ गया है कि ब्रिटिशर्स को साफ साफ कह दिया जाए कि वे हमें आज़ाद करें, भारत छोड़ें। उस समय भारत में लोग बहुत परेशान थे। चीज़ें महंगी थी, खाने पीने की कमी थी और ब्रिटिश लोग भारतीयों की एक नहीं सुनते थे। गांधी जी ने सोचा, अब बहुत हो गया, हमें एक बड़ा आंदोलन करना होगा जिसमें पूरा देश एक साथ बोले, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने एक बड़ा जलसा बुलाया। वहां हजारों लोग इकट्ठा हुए, बूढ़े, जवान, बच्चे, औरतें, सब। गांधी जी ने कहा, अब समय है कि हम एक साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत को कहें कि वे हमारे देश को छोड़कर चले जाएं। उन्होंने एक जादुई नारा और दिया, करो या मरो, डू और डाई। इसका मतलब था या तो हम आज़ादी लेंगे या इसके लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। बाद में यही ग्वालियर टैंक मैदान अगस्त क्रांति मैदान के नाम से मशहूर हुआ। जैसे ही गांधी जी ने यह नारा दिया, पूरे भारत में आज़ादी की लहर दौड़ गई। यह ऐसा था जैसे सारे देश में एक जादुई तूफान आ गया हो। स्कूल कॉलेज के बच्चे और जवान पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए। वे जुलूस निकालते, पर्चे बांटते और गांधी जी के संदेश को घर घर पहुंचाते थे। कुछ बच्चों ने तो चुपके चुपके ब्रिटिश दफ्तरों के बाहर नारे भी लिखने शुरू कर दिए। महिलाओं की हिम्मत देखिए, अरुणा आसफ अली जैसी बहादुर महिलाएं सामने आई। अरुणा दीदी ने मुंबई में तिरंगा झंडा फहराया और ब्रिटिश पुलिस को ललकारा। औरतें घर से निकलकर सभाएं करती और आज़ादी की बातें फैलाती। गांवों में भी जनता के अंदर गुस्सा फूट गया। गांव में किसान और मजदूर भी आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हड़तालें की और अपने हक की मांग करना शुरू किया। लेकिन ब्रिटिश लोग इतनी आसानी से मानने वाले कहाँ थे। उन्होंने गांधी जी और बाकी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? आंदोलन और तेज हो गया। यह ऐसा था जैसे जंगल में आग लग जाए। एक पेड़ जलता है तो पूरे जंगल में आग फैल जाती है। इस आंदोलन से जुड़े बच्चों की बहादुरी के बड़े रोचक किस्से भी हैं। एक छोटा सा लड़का था जिसने अपने गांव के रेलवे स्टेशन पर जाकर ब्रिटिशर्स की ट्रेन के सिग्नल तार काट दिए ताकि उनकी मालगाड़ियां रुक जाएं। उसने कहा, ये हमारा देश है, तुम्हारा सामान हम नहीं ले जाने देंगे। पर्चों का भी अपना एक जादू होता है आंदोलनों में। कुछ बच्चे रात में चुपके चुपके गांव में पर्चे बांटते थे जिस पर लिखा होता था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ब्रिटिश सिपाही उन्हें पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन बच्चे चीते की तरह तेज भाग जाते। एक नन्हा सा सिपाही था, 10 साल का लड़का, अपने स्कूल में तिरंगा झंडा लेकर चढ़ गया और बोला, मैं आज़ादी का सिपाही हूं। ब्रिटिश अफसरों को उसकी हिम्मत देखकर हैरानी हुई। इस आंदोलन का असर भी बड़ा जबरदस्त था। आज़ादी की ओर मजबूती से हमारे कदम आगे बढ़े। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन से तुरंत आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन इसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। पूरे देश में एकता की भावना जाग गई थी। लोगों ने देखा कि अगर बच्चे
औरतें, बूढ़े, जवान सब मिलकर लड़ें तो कोई भी ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। इस आंदोलन ने ब्रिटिशर्स को दिखा दिया कि भारतीय अब और गुलामी नहीं सहेंगे। और इस आंदोलन के सिर्फ 5 साल बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल गई। और यह आज़ादी उस जादुई तूफान का नतीजा था जो भारत छोड़ो आंदोलन ने शुरू किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? यह कहानी हमें सिखाती है कि एकता, हिम्मत और सच्चाई से कोई भी बड़ा सपना सच हो सकता है। जैसे उन बच्चों ने अपने देश के लिए हिम्मत दिखाई, वैसे ही तुम भी अपने सपनों के लिए मेहनत करो और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो।